हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत अपना अध्याय सामाजिक परिवर्तन अर्थात सोशल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के अंतर्गत पहले हमने परिवर्तन क्या है, परिवर्तन को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और फिर सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में स्पष्ट किया गया है उसके बारे में जाना था। उसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं रही हैं, विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं बताई हैं, उसको हम आज यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि सामाजिक परिवर्तन समाज व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। समाज व्यवस्था में होने वाले सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उसी के आधार पर यहाँ सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं को बताया गया है, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता आती है सामाजिक प्रकृति। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर हुए परिवर्तन से। इसलिए इसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात जब संपूर्ण समाज की इकाइयों जैसे जाति, वर्ग, व्यवसाय, समुदाय आदि स्तर पर जब कोई परिवर्तन आता है तो ही उसे सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। कोई एक इकाई या व्यक्तिगत स्तर पर कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है सामाजिक प्रकृति, यानी कि संपूर्ण समाज व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। इसकी दूसरी विशेषता आती है सार्वभौमिक प्रघटना। इस विशेषता के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक है, यानी कि हर काल हर समाज में पाया जाने वाले परिवर्तन है। विश्व का ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां परिवर्तन न हुआ हो। यद्यपि विभिन्न समाजों में जो परिवर्तन होता है उसकी गति है या उसका रूप है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई भी दो समाज एक जैसे नहीं होते। हर जगह की संस्कृति, इतिहास, प्रकृति सब अलग अलग भिन्नता ली होती है, तो इसलिए उनमें होने वाला परिवर्तन भी विभिन्न हो सकता है, विभिन्न रूप लिए हो सकता है। परंतु हर जगह, हर काल, हर समय में परिवर्तन अवश्य पाया जाता है, यानी कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रघटना है, सभी काल सभी समाजों में पाई जाने वाली प्रघटना है। इसी प्रकार इसके तीसरी विशेषता है स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी। स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी, यानी कि परिवर्तन जो चूंकि प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है, आवश्यक रूप से होता है, अतः ये स्वाभाविक प्रक्रिया कही जा सकती है। हमने जैसे सुना भी है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो यह एक स्वाभाविक होने वाली घटना है। समाज भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता रहता है। प्राय क्या होता है, मानव स्वभाव जो होता है परिवर्तन का विरोधी होता है, लेकिन फिर भी परिवर्तन होता है, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, परिस्थितियां हैं, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। मानव अपनी बदली हुई परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए उन परिवर्तनों को स्वीकार करता है। अर्थात परिवर्तन जो है एक स्वाभाविक घटना है, एक अवश्यंभावी घटना है। इसकी अगली विशेषता है तुलनात्मक एवं असमान गति। तुलनात्मक एवं असमान गति, यानी कि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में तो पाया जाता है, किंतु सभी समाजों में जो इसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें ग्रामीण समाजों में जो परिवर्तन है बहुत ही धीमी गति से होता है,
इसका कारण होता है कि वहां परिवर्तन लाने वाले कारक जो होते हैं अलग प्रकार के होते हैं, जबकि शहरी समाजों में परिवर्तन तेज गति से आता है। इन दोनों स्थानों में आए परिवर्तन को हम तुलना के द्वारा समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि कहाँ कितना परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए मान लीजिए आदिम समाजों की तुलना में शहरी समाजों में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। शहरी क्षेत्र में तकनीकी विकास है जो आदिम ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तीव्र गति से होता है। तो यहाँ हम दोनों समाजों में हुए परिवर्तन की तुलना करके यह समझा सकते हैं, यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किसमें कितना परिवर्तन आया और कौन से कारक उसके लिए उत्तरदायी रहे। तो सामाजिक परिवर्तन जो है तुलनात्मक है और इसकी गति जो है हर जगह अलग अलग विभिन्न कारणों से हो सकती है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता बताई गई है जटिल प्रघटना। यानी कि दो समाजों में जो परिवर्तन होते हैं उनकी तुलना के आधार पर यह तो स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तन हुआ है, किंतु कितना या किस स्तर का, इसका माप तोल इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता या संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आज के मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन समय से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन कितना उसमें परिवर्तन आया है, कितना अंतर आया है, इसको मापना कठिन है। तो इस प्रकार से यह एक जटिल प्रघटना बताई गई है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है भविष्यवाणी असंभव। भविष्यवाणी असंभव। भविष्यवाणी असंभव यानी कि परिवर्तन होता तो अवश्य है, लेकिन वह किस दिशा में होगा, किस रूप में होगा, किस स्थान पर होगा, इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि तकनीकी विकास का प्रभाव जो है संपूर्ण देश पर पड़ा है, रहन सहन, भोजन व्यवस्था, आवागमन, भौतिक सुख सुविधाएं आदि अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन व्यक्तियों के विचार, विश्वास, मूल्य किस सीमा तक इससे प्रभावित होते हैं और आगे होंगे, इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। यानी कि औद्योगिकरण और नगरीकरण से ने जैसे संयुक्त परिवार, विवाह, जाति प्रथा आदि अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिसके संपूर्ण प्रभाव के विषय में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि इन परिवर्तनों से आगे क्या स्थिति आएगी, लेकिन कोई निश्चित भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है। यानी कि समाज में जो परिवर्तन घटित होते हैं उसके आधार पर हम एक भविष्यवाणी निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो कितना परिवर्तन हो सकता है। तो ये भविष्यवाणी करना असंभव होता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं, जिसके अंतर्गत इसकी प्रकृति सामाजिक है, यह एक सार्वभौमिक प्रघटना है, यह स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी प्रक्रिया है, इसकी तुलना की जा सकती है लेकिन इसकी गति असमान है, यह एक जटिल प्रघटना है। इसी प्रकार इसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, यानी कि भविष्यवाणी इसकी असंभव है। ये विशेषताएं कुछ विद्वानों ने इसकी मुख्य रूप से बताई हैं, सामाजिक परिवर्तन की ये विशेषताएं बताई है। इसके अतिरिक्त भी विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं बताई है, जैसे अनिवार्य नियम, यानी कि सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से होने वाली घटना है, अनिवार्य रूप से होती है। इसी प्रकार आधुनिक समाजों में अधिक, यानी कि सामाजिक परिवर्तन आधुनिक समाजों में जो है अधिक देखा जा सकता है या अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने एक विशेषता बताई भौतिक वस्तुओं में तीव्र, यानी कि अभौतिक वस्तुएं जैसे हमारे विचार, मूल्य, परंपराओं आदि की तुलना में भौतिक वस्तुएं, मकान, औजार आदि में सामाजिक परिवर्तन जो है तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार उन्होंने एक अन्य विशेषता बताई सामान्य गति एवं स्वाभाविक ढंग, यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो है सामान्य गति से और स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इसी प्रकार विल्बर्ट मूर ने भी भविष्यवाणी करना कठिन इस विशेषता को बताया, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के विषय में कोई भी भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने एक और विशेषता बताई गुणात्मक, यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो गुणात्मक होता है।
इसमें एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती रहती है और इस प्रकार संपूर्ण समाज पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसकी मुख्य कुछ विशेषताएं बताई और विल्बर्ट मूर ने जो उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं बताई उसको भी आज हमने समझा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपने अगली क्लास में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों और विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे।